सकता हूँ थोड़ा सा कान जो है ना, इन कानों को क्या रखना है, खुले रखना, ठीक है बच्चों। मैं बाद में पूछूंगा आपसे कुछ सवाल, तो ध्यान से सुनना आज के वचन। आज का जो हमारा विषय है, हमारे बीच में हाँ हमारे जसवंत सर के सिस्टर इन लॉ भी है, आपका भी हम स्वागत करते हैं। एक बहन और है, आप सबों का स्वागत करते हैं। एक बार जोरदार ताली। ओके, तो सबका स्वागत हो गया। अब परमेश्वर के कलाम से हम सीखेंगे। और हमारी बहन अनु हमारे बीच में, उनका नाम तो वो भूल ही गया। तो बहन अनु काफी समय से कह रही थी फादर मैं चर्च में आना चाहती हूँ, और आज हमारे बीच में है। तो बहन अनु, आपका बहुत बहुत स्वागत हम करते हैं। ओके, तो आज जो संदेश का शीर्षक है, विषय है जिसमें हम सीखेंगे, मैं चाहता हूं कि आप मेरे पीछे से दोहराएं, ठीक है। कॉल्ड विद अ हायर कॉलिंग, अंग्रेजी में है, हिंदी में कहता हूं उत्तम बुलाहट के साथ, उत्तम बुलाहट के साथ बुलाए गए, उत्तम बुलाहट के साथ बुलाए गए, कॉल्ड विद हायर कॉलिंग। जब मैं इस संदेश को तैयार कर रहा था, एक व्यक्ति जो है जिसका नाम है मारियो जोसेफ, मैं आज उनकी गवाही को आपके सामने रखना चाहता हूं, और आज के विषय में हम कुछ सीखेंगे। फिर मारियो जोसेफ जो है, ये रहने वाले हैं केरल के, और ये जो है जब ये मां के गर्भ में ही थे, मरियो जोसेफ जब मां के गर्भ में ही थे, मरियो जोसेफ उनका नाम बाद में रखा गया, वास्तव में उनका नाम कुछ और था। ये मुस्लिम थे, और इनके मम्मी पापा तुर्की से आए, टर्की अंग्रेजी में कहते हैं, टर्की से दक्षिण भारत केरल में वायनाड करके एक जगह है, वहां पर आए काफी समय पहले। और इनके परिवार में 6 बच्चे हैं, ध्यान से सुनना बच्चों, 6 बच्चे हैं, और 6 बच्चों में से तीसरा नंबर मरिया जोसेफ का है। और जब ये अपनी मां के गर्भ में ही थे, डॉक्टर ने कहा कि ये जीवित नहीं रहेगा, इसका मौत हो जाएगा। कारण ये था कि मां के पेट में इंफेक्शन होने के कारण इसे पैदा होने से पहले डॉक्टर ने कहा अबॉर्शन कर लो, या तो इसको मार दो, नहीं तो ये जीवित नहीं रहेगा। इसकी मां ने, ये प्रभु को नहीं जानते थे, अल्लाह से प्रार्थना की, हे अल्लाह, अगर आप इस बच्चे को बचा लोगे तो मैं इस बच्चे को आपको ही अर्पित कर दूंगी। और ये बच्चा जो है, इसका डेथ नहीं होता है, बच जाता है ये बच्चा। और जब ये बच्चा पैदा हो जाता है, मां ने एक वायदा किया था कि इस बच्चे को मैं अल्लाह को दे दूंगी, अर्पित कर दूंगी। तो जब और बच्चे थे, 6 बच्चे थे, और ये 5 बच्चे तो स्कूल जाते थे, लेकिन ये व्यक्ति को स्कूल नहीं भेजा। तो ये बहुत चिंता करता था, अरे क्यों मुझे स्कूल नहीं भेज रहे, मेरे भाई को स्कूल आप भेजते हैं और मुझे स्कूल नहीं भेज रहे हैं। मां ने कहा आपको अल्लाह को अर्पित किया गया, इसलिए आपको स्कूल नहीं भेजेंगे। 8 साल का ये बच्चा हो गया और इसको स्कूल नहीं भेजा। ये बहुत चिंतित रहता था, बहुत परेशान रहता था, क्यों मेरे साथ ऐसा है, क्यों मुझे स्कूल नहीं भेजते, मेरे भाई बहन तो स्कूल जाते हैं, मुझे भेजते नहीं है स्कूल में। 8 साल के बाद मम्मी पापा ने इसको अरबिक कॉलेज में मौलाना बनने के लिए भेजा, मौलवी जो प्रिस्ट होता है मुस्लिम का, मौलवी बनने के लिए भेजा। और 18 वर्ष तक, यानी 10 साल, और 8 साल का ये था, जब ये 10 साल का होगा, 10 साल तक ये वहां पर मौलवी की पढ़ाई करता रहा। और 18 साल का जब ये हुआ तो इसे वहां का मौलवी बनाया जाता है। और जब ये मौलवी वहां पर बन गया, उसे इमाम के नाम से जानते हैं, जैसे प्रिस्ट होते हैं, इमाम के नाम से उसे जानते हैं। ये बहुत अपने फेथ में, अपने विश्वास में बहुत मजबूत हो गया, बहुत दृढ़ हो गया, क्योंकि इसने और शिक्षा तो ग्रहण नहीं की, लेकिन जो शिक्षा इसने ग्रहण की वो सिर्फ कुरान की शिक्षा को इसने ग्रहण की। और इसको अपने कुरान में, इसमें बहुत भरोसा था और बहुत विश्वास था, और इसकी बहुत अच्छे से उस शिक्षा देता था, अच्छा उसे ज्ञान भी था, समझ भी थी उसकी। एक बार की बात है, वो अपने मस्जिद में ये शिक्षा दे रहा था कि यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है। जब ये संदेश दे ही रहा था कि जीसस इज नॉट गॉड, यीशु परमेश्वर नहीं है, तो भीड़ में से किसी ने हाथ खड़ा किया और कहा कि इमाम जी, यानी याजक साहब या प्रिस्ट साहब, यीशु मसीह फिर है कौन? जब ये सवाल भीड़ से किसी ने इसे पूछा तो इसके पास जवाब नहीं था।
और जब इनके पास जवाब नहीं था, उन्होंने कोशिश की मैं ढूंढूंगा कि वास्तव में यीशु मसीह है कौन। ये कुरान को फिर से पढ़ना शुरू कर दिया। और जब पढ़ते पढ़ते उसमें कुरान में 114 चैप्टर हैं और 6666 वर्सेस हैं उसमें। तो उसने फिर से इसको पढ़ना शुरू किया और जब उसने पढ़ा मोहम्मद के बारे में, मोहम्मद के बारे में सिर्फ 4 बार बाइबल में पाया गया, नहीं कुरान में पाया गया सॉरी, और 25 बार यीशु मसीह के बारे में कुरान में पाया गया। तो ये चकित हो गया, अरे कुरान में यीशु मसीह के बारे में 25 बार पाया गया, इसका मतलब ये है कुछ तो खास यीशु मसीह के बारे में है। फिर उसको और पढ़ता चला गया और जब कुरान को आगे पढ़ता गया तो उसने चैप्टर उसका 3 उसके 9 पद में पाया कि वहां पर मरियम का जिक्र भी है। कोई भी महिलाओं का जिक्र नहीं है कुरान में, मरियम का है। और कहते हैं कि एक चैप्टर है 50 उसके 23 वचन में लिखा है कि मरियम कंवारी थी, परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया और कंवारी वो रही। और जब ये पढ़ रहा था ये चकित हो गया और पढ़ता पढ़ता इसका जो है इसके मन में ये आ गया कि कोई तो है फिर महान परमेश्वर, कोई यीशु मसीह के बारे में और पढ़ता चला गया। और जो 3 अध्याय में पढ़ा उसका 45 से लेकर कुरान में 3 अध्याय उसका 45 से 55 तक उसने पढ़ा, तो उसमें लिखा था जीसस इज वर्ड ऑफ गॉड, यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है। जीसस इज स्पिरिट ऑफ गॉड, यीशु मसीह पवित्र आत्मा है। फिर क्राइस्ट, जीसस इज क्राइस्ट, यीशु मसीह ख्रिस्ट है। एंड जीसस स्पोक व्हेन ही वाज 2 days old, यीशु मसीह जब 2 दिन का था उसने बोला। कुरान में ये सब लिखा हुआ है। एंड देन फिर उसने आगे कुरान को पढ़ता गया और उसमें ये भी लिखा है जीसस क्रिएटेड अ बर्ड आउट ऑफ मड एंड ब्रीथ इनटू इट एंड इट बिकेम अ लाइव बर्ड। यीशु मसीह ने मिट्टी ली और एक चिड़िया को बनाया और चिड़िया में सांस फूकी और चिड़िया जो है जीवित प्राणी बन गया। ये सब पढ़ता गया और वहां कुरान में लिखा था कि यीशु मसीह ने अंधे को, जन्म के अंधे को क्या कर दिया है, चंगा कर दिया। और यीशु ने जो है मरे हुओं को जिंदा किया। और कुरान में ये लिखा है कि यीशु मसीह स्वर्ग में चले गए। और कुरान में यह लिखा है कि यीशु मसीह मौत से जिंदा हुआ, फिर से आएगा और अपने लोगों को लेके जाएगा। ये जब सब मरिया जोसेफ ने पढ़ा, वो अपने गुरु के पास गया और कहा, गुरु आप मुझे एक बात बताइए कि ये सृष्टि कैसे रची गई। तो गुरु ने उसे कहा वचन के द्वारा, यानी शब्द के द्वारा सृष्टि रची गई। तो उन्होंने कहा शब्द जो है ये सब क्रिएटेड है, ये क्रिएशन है, यानी जो शब्द है ये सृष्टि है, ये सृष्टि करता है। तो जो उनके गुरु थे, मौलवी के गुरु थे, वो कंफ्यूज हो गए। अगर मैं ये कहता हूं कि ये क्रिएटेड है, उत्पन्न किया गया है, तो फिर अगर मैं ये कहता हूं कि ये क्रिएशन है, ये बना हुआ है, तो फिर ये सृष्टि कैसी बनी, किसने बनाई, क्रिएटर ने बनाया या शब्द ने बनाया। तो कंफ्यूज हो गया। तो गुरु ने उसे डांट करके वहां से मस्जिद से फेंक दिया, हटा दिया और वो चला गया। और उसने इस बात को ये समझ आ गया कि यीशु मसीह जो पूरी सृष्टि का करता है, जिसने अपनी वाणी के द्वारा, अपने शब्द के द्वारा इस पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि की, उस पर भरोसा उसका मजबूत हो गया। और मरिया जोसेफ जो है प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करता है। और मरिया जोसेफ के आप अगर टेस्टिमनी सुनेंगे, बहुत दर्दनायक है। इसको उसके माँ बाप ने कमरे के अंदर बांध करके बहुत मारा। ये कहना भी थोड़ा सा उचित नहीं है। उसके मुंह में मिर्चें डाली और आंख में मिर्चें डाली, शरीर में मिर्चें डाली, बहुत इसे मारा गया, बहुत प्रताड़ित किया गया। और इवन उसके जो भाई है, यूरिन पास किया उसके मुंह में। इतना खौफनाक हालात इसकी होती है। लेकिन वो कहता है इसके पापा आए उसको मारने के लिए, चाकू लेकर उसको कत्ल करने के लिए। और ये तकरीबन कई दिनों, 1 महीने से खाना नहीं खाया था, शरीर बिल्कुल हड्डी था। लेकिन वो कहता है कि जब मैं प्रार्थना करने, हे प्रभु यीशु तू मुझे बचा ले, वो कहता है स्वर्ग से ऐसी परमेश्वर की सामर्थ उतरी, मैं हड्डी हड्डी था लेकिन शरीर में ऐसी ताकत आई कि मैंने यूं किया और मेरा पापा मुझसे दूर चला गया और जो मुझे मार रहा था वो चाकू खुद ही उसमें लग गया और उसके पापा लहूलुहान हो गए। और उसके पापा को उनके परिवार के लोगों ने जल्दी उठा करके हॉस्पिटल में लेके गए और इसको घर के अंदर बंद किया गया था काफी समय तक। और इसके अंदर वो ताकत आई, वहां से भाग कर निकल गया
और परमेश्वर के वचन और उसकी सुसमाचार सुनाना, फिर जाकर के वो भाग जाता है घर से और परमेश्वर का पूरे विश्व भर में आज गवाही देता है कि प्रभु यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है। आमीन। वो सच्ची उत्तम गवाही, उस बुलाहट के लिए आप और मैं बुलाए गए। परमेश्वर क्या है? जिंदा परमेश्वर है। परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। एक इस बालक को जिसको कहा गया था कि पेट के अंदर ही मर जाएगा, परमेश्वर की बुलाहट उसके जीवन में थी। परमेश्वर ने उसे मां के गर्भ में भी क्या किया? बचाया, ताकि उसका वो गवाह बन सके। आमीन। परमेश्वर ने मेरे प्रिय बहनों और प्रिय भाइयों, आपको मुझे भी वो बुलाहट दी है, इसलिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है ताकि आप और मैं उसके क्या बन सके? गवाह बन सके। जब आज आपने सुसमाचार का पाठ पढ़े हैं, 4 भाग हमने पढ़े, प्रेतों के काम उसका 4 अध्याय, उसके 8 वचन से 21 वचन तक जब आप पढ़ेंगे, उसमें लिखा है, आप मेरे पीछे इसको बोलना, ठीक है? बोल्ड विटनेस टू क्राइस्ट। बोलो, बोल्ड विटनेस टू क्राइस्ट। मसीह की गवाही हियाब के साथ देना। मसीह की गवाही हियाब के साथ देना। मारियो जोसेफ अपने शरीर की चिंता नहीं करता है। वो कहता है कि मुझे मेरे माँ बाप और मुस्लिम समुदाय के लोग मारने के लिए लाख उन्होंने कोशिश की, मुझे क्या करें? मारे। वो कहता है मुझे कोई तब तक मार नहीं सकता जब तक मेरा खुदा मेरे। आमीन। आप और मैं ऐसे बोल्ड, ऐसे साहसी होने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। आप और मैं बहुत डर जाते हैं ना, डर हमारे अंदर है, लेकिन मारिया जोसेफ के अंदर वो डर और भय नहीं था, क्योंकि वो जानता है मेरा परमेश्वर जिसने मुझे बुलाया है वो मुर्दों में से क्या हुआ है? जिंदा हुआ है। जो मुर्दों में से जिंदा हुआ है वही तो आपको मुझे उस मुश्किल से बचा पाएगा। आमीन। यहां पर जब आपने आज प्रेतों का काम उसका 4 अध्याय 8 वचन से लेकर 21 वचन तक पढ़ा, मैं आपके लिए 13 वचन पढ़ता है। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का हियाब को देखा तो अचंबा किया, फिर जान लिया कि वो तो यीशु के साथ थे। आमीन। 19 वचन और 21 वचन में लिखा, जो हमने देखा सुना उसको हम बताएंगे, हम नहीं रुकेंगे भले कुछ भी क्यों ना कर ले। आमीन। ये हियाब, ये उत्साह प्रेतों के अंदर था, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को क्या किया था? अपने आंखों से देखा था। और उन्होंने, ये बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं थे, ये मच्छी पकड़ने वाले लोग हैं। मच्छी पकड़ने वाले लोगों को परमेश्वर ने इतनी साहस दिया, इतना हियाब दिया, जब उन्होंने एक अंधे के लिए क्या किया है? एक लंगड़े के लिए, है ना, लंगड़े को कहा उठो चलो फिरो, और यीशु के नाम से वो चला फिरा, उठा और वहां से वो चंगा हो गया। जो मंदिर के सामने बरसों से भीख मांग रहा था, यीशु के नाम से उन्होंने आदेश दिया, वो चलने लग गया। और लोगों ने देखा कि ये ठीक कैसे हो गया। लोग उसके पीछे पड़े थे, उनके पीछे, अरे तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मत करो ऐसा, यीशु की गवाही मत दो। ये कहते हैं कि हम नहीं रुकेंगे। आमीन। ये हियाब आपके अंदर, ये उत्साह आपके अंदर, ये भरोसा आपके अंदर, ये विश्वास आपके अंदर, मेरे अंदर होना चाहिए। जिन्होंने अपने नेकेड आईज से, है ना, अपनी आंखों से जिन्होंने किसी चीज को देखा, वो कैसे उसे चुप रह सकते हैं ना? अगर आपने यीशु मसीह को देखा है, उसके चमत्कारों को देखा है, क्या आप रुक पाएंगे? नहीं रुक पाएंगे, है ना? वही उनके अंदर वो साहस था। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने आपको मुझे बुलाया है कि आप और मैं उसके गवाह बने, हियाब के साथ उसकी गवाही दें। अगर आप तकलीफ से, परमेश्वर ने आपको चंगा किया है, क्या आप रुक पाएंगे? आप जरूर बताएंगे लोगों की मुझे यीशु ने चंगा किया है। अगर कोई अच्छा डॉक्टर है, आप जरूर उस अच्छे डॉक्टर के बारे में दूसरों को बताएंगे। सच है नहीं? परमेश्वर हमारा वो महान परमेश्वर है, उसकी गवाही देने के लिए आपको मुझे परमेश्वर ने बुलाया है। उसकी गवाही दें, क्योंकि वो महान परमेश्वर है जिसने पतरस और यूहन्ना को इस्तेमाल किया और लंगड़ा चंगा हो गया। और वो लोग, राजाओं ने उन्हें रोकने की कोशिश की, वहां के याजकों ने कोशिश की, वहां के विभिन्न लोगों ने कोशिश की रोकने की, उन्हें डराया, धमकाया, उन्हें कैद में डाला, लेकिन वो रुके नहीं। वो हियाब, वो बोल्डनेस आपके अंदर, मेरे अंदर होना बहुत जरूरी है। ये परमेश्वर हमसे चाहता है, ये परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम यीशु मसीह के क्या बने?
गवाह बने। तो गवाह बनने के लिए परमेश्वर ने हमें क्या किया है मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर ने चुना। मैं जहां जहां जाता हूं यीशु मसीह की गवाही देता हूं कि यीशु ने मुझे क्या किया है, बचाया है। शायद मैंने मालूम नहीं कितने लोगों, जब मेरी शादी हुई, जब दिल्ली में शादी हुई, दिल्ली से देहरादून की ओर जब जा रहे थे, मैं था, मेरी पत्नी थी, मेरी माँ थी उस कार के अंदर, और आई थिंक मेरे चाचा भी लोग थे। इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ, शायद ही 0% भी बचने की कोई आशा नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने हमें बचाया। हम पर एक खरोंच तक नहीं आई। नई कार, उसका पूरा बोनट कट गया था ट्रक में। इतनी स्पीड, आई थिंक 120 की स्पीड से बियॉन्ड ही होगी वो, और वो ट्रक रास्ते में साइड में खड़ा था और ड्राइवर भी सो गया, सुबह का समय था, और इतनी स्पीड में वो लगी, ड्राइवर को भी पता नहीं। हम तो जैसा ऐसा फील हुआ कि अनकॉन्शियस जैसा लगा, हमने सोचा सब समाप्त हो गया है, लेकिन आंखें जब खोली हमारा कुछ भी नहीं हुआ। आमीन, आमीन। मैं कभी रुकता नहीं हूँ उसकी गवाही देने के लिए। मैं आज भी यकीन करता हूँ कि प्रभु ने अपने दूतों को भेज करके हमें उठा लिया था। आमीन। वो जो ट्रक के अंदर थे उन्होंने भी ये कहा कि ये खत्म हो गए, सब खत्म हो गए, लेकिन परमेश्वर ने हमें क्या किया, बचाया। तो परमेश्वर अपने लोगों को बचाता है, इसलिए आपको मुझे उसकी गवाही देनी। मैं जहां भी जाता हूं प्रभु की गवाही देता हूं कि मेरी दादी को परमेश्वर ने बचाया है। जैसे मैंने शुरू भी कहा, डॉक्टर ने कहा 7 दिन के अंदर मर जाएगी। कितने साल मैंने बताया, 9 साल हो गए, अभी भी जिंदी है। आमीन। वो गवाही परमेश्वर, वो करता है परमेश्वर अद्भुत काम। तो उसी गवाही के लिए आपको मुझे परमेश्वर ने बुलाया, उसकी गवाही उस परमेश्वर को हमें देने की आवश्यकता है। और पतरस चेलों ने वही गवाही दी, उत्साह के साथ गवाही दी, क्योंकि उन्होंने देखा था परमेश्वर को, उन्होंने प्रभु के काम को देखा है, उसने परमेश्वर आश्चर्य कर्मों को देखा है। दूसरी बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो है वचन संहिता 100, आप लोगों ने पढ़ा था। ओके बच्चों, मेरे पीछे इसको दोहराएं आप। We are the sheep of his pasture. We are the sheep of his pasture. हम उसकी चराई की भेड़ें हैं। क्योंकि मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ वचन संहिता उसका 3 का 1 11 का 100 का 3 वचन पढ़ना चाहता हूँ मैं, 11 का बी पार्ट में। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। हम उसकी प्रजा चराई की भेड़ें हैं। आप और मैं परमेश्वर की चराई की भेड़ें। आप में से कितने लोगों ने जो भेड़ को देखा है? अच्छा, सब बच्चों ने, सबने देखा भेड़ को, है ना? भेड़ का एक गुण होता है जो खासियत, ओके थैंक यू। भेड़ का एक गुण होता है, मालूम, आप हमेशा उसको देखना, चरवाई के पीछे नीचे जमीन में झुकती हुई क्या करती है, चलती है। उसको कोई मतलब नहीं है कि चरवाए मुझे कहां लेके जाएगा। लेकिन बकरी का आप देखना, बकरी की आंखें कभी उस पेड़ में होगी, कुछ घूमती रहती है। बकरी कभी नीचे जमीन में नहीं देखती है। लिखा है हम उसकी चराई की भेड़ें हैं। परमेश्वर चाहता है हमको, हम उसको क्या करें, फॉलो करें, उसके पीछे हम चलें। तो आप और मैं उसकी चराई की भेड़ें, वो हमें चराएगा, वो हमें अपने साथ लेके जाएगा, हमारी जरूरतों को पूरा करेगा। कभी आपने सोचा भेड़ बड़ी उदास बैठी हुई है और चिंता कर रही है कि कल मैं क्या खाऊंगी? कभी देखा भेड़ को? नहीं, भेड़ को कोई चिंता नहीं है। भेड़ को मालूम है मेरी जरूरतों को कौन पूरा करेगा, मेरा चरवाहा। आपको मैं मालूम है हमारा स्वभाव बकरी का स्वभाव हो गया। हमारी आंखें लगी रहती, तो उस हरी खेत में जाऊंगी मैं, और फिर जाकर के छड़ी पड़ती है उस बकरी को बहुत ज्यादा। जो बकरी थोड़ा नटखट होती है ना, उसे बहुत पत्थर पड़ते हैं, बहुत छड़ी भी पड़ती है। तो कई बार आप वो मुझे भी विभिन्न प्रकार की ताड़नाएं पड़ती है हमारे जीवन में। परमेश्वर हमें चाहता है कि हम किसके समान बने, भेड़ के समान बने। आप और मैं उसकी चराई की भेड़ें हैं, उसके पीछे चलें, उसका अनुसरण करें, और परमेश्वर हमारी सारी जरूरतों को क्या करेगा, पूरा करेगा। परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा करे। भेड़ को कोई चिंता नहीं कि मैं क्या हरी घास खाऊंगी, भेड़ को कोई चिंता नहीं मैं कहां सोऊंगी, भेड़ को कोई चिंता नहीं कि मैं क्या पानी पीऊंगी। भेड़ को कोई जरूरत नहीं है चिंता करने। चिंता करने वाला कौन है? चरवाहा है चिंता करने वाला। चरवाहा जानता है कि भेड़ को हरी घास चाहिए, चरवाहा जानता है कि भेड़ को पानी चाहिए, चरवाहा जानता है कि उसे रेस्ट की जरूरत है। लेकिन अगर भेड़
अगर उबे नहीं करेगी चरवाहे को तो मालूम है क्या होगा? स्ट्रे चली जाएगी, दूर चली जाएगी। जंगली लोमड़ी आकर के, भालू आकर के, जंगली शेर आकर के उस भेड़ को क्या करेगा? खा जाएगा। तो जब भेड़ अपने चरवाहे की आवाज को सुनती है तो सुरक्षित रहती है। परमेश्वर चाहता है आपको कि आप हमें परमेश्वर की आवाज को सुने और परमेश्वर के पीछे चले। हम उसकी चरवाहे के भेड़े हैं। परमेश्वर ने हमें बुलाया है कि हम सुरक्षित रहें, उसके साथ रहें, उसकी संगति में रहें। भेड़ हमेशा मालूम है उसको देखना, आप एक के पीछे एक लगी रहती है, देखा ना? लेकिन बकरी ऐसी नहीं होती। बकरी कभी यहाँ भागेगी, कभी वहां भागेगी। भेड़ हमेशा एक दूसरे के पीछे। यानी परमेश्वर चाहता हम संगति में रहें, फेलोशिप में रहें। तो आज परमेश्वर के भवन में कुछ लोग आए हैं, संगति बहुत जरूरी। आपने कभी कोयले को देखा? कोयला को जलते हुए कोयले से अलग निकालो, उसको कुछ समय के बाद बुझ जाएगा। लेकिन जब उस कोयले को आप फिर से आग में डालोगे, फिर से जलने लग जाए। वो है संगति का सर। परमेश्वर चाहता है कि हम प्रभु की संगति में रहें, परमेश्वर की संगति में रहें। जब आप हमें संगति में रहते हैं तो हमें आशीषित हो जाते हैं और प्रभु का अनुग्रह और आशीष हमारे साथ होता है। चरवाहे की निगराही में हम रहते हैं। चरवाहे के हम क्या रहते हैं? उसकी निगराह में हम रहते हैं। चरवाहे हमारी सारी जरूरतों को पूरा करता है। ओके, मैं आगे बढ़ने जा रहा हूं। इब्रानियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 1 से 13 तक हमारे बीच में पढ़ा गया। तो बच्चों आप मेरे पीछे दोहराना। क्राइस्ट और हाई प्रीस्ट, क्राइस्ट और हाई प्रीस्ट। यीशु हमारा महायाजक। आमीन। परमेश्वर हमारा महायाजक। मैं कुछ वचन आपके लिए पढ़ रहा हूं। 3 अध्याय का उसका 1b पार्ट पढ़ रहा हूं। उसमें लिखा महायाजक यीशु पर ध्यान करो। मेरे पीछे बोले महायाजक यीशु पर ध्यान करो। महायाजक का काम क्या होता है? याजक का काम क्या होता है? बहुत सारे काम होते हैं याजक के, है ना? मेन काम याजक का अपने लोगों के लिए प्रार्थना करना होता है ना? और उनके लिए आत्मिक जरूरतों में, आत्मिक वचनों में उन्हें बढ़ाना होता है, आत्मिक ज्ञान में उन्हें बढ़ाना होता है, उनके लिए प्रार्थना करना होता है, उनके गुनाहों के लिए क्षमा के लिए प्रस्ताव करना होता है। और उन दिनों में महायाजक भेंट और बलिदान को चढ़ाया करते थे। ये महायाजक का काम था। यीशु हमारा महायाजक है। और जब आप मालूम है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह आज भी आपके लिए क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। आमीन। परमेश्वर आज भी आपके लिए और मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर यीशु मसीह जो हमारा महायाजक है वो हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। वो हमारी जरूरतों को जानता है, हमारी आत्मिक जरूरतों को जानता है, हमारी हर एक बात को जानता है और आज भी वो हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। वो जानता है हम कितने कमजोर हैं, वो जानता है हम कितने दुर्बल हैं, वो जानता है हम कितने वीक हैं, लेकिन वो परमेश्वर जो है हमारे लिए प्रार्थना करता जा रहा है और वो परमेश्वर हमारे लिए चिंता करता है। वो परमेश्वर हमारे लिए आत्मिक घर बनाने के लिए भी जा रहा है। आमीन। जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय को पूरा पढ़ोगे, उसमें लिखा है कि मैं जा रहा हूं आपके लिए घर बनाने के लिए। तो आप जितने लेट में जाओगे उतना सुंदर घर आपके लिए वहां पर तैयार हो रहा है ना? पता नहीं वहां पर आप तो मैं सोचते हैं कि टाइल्स लगा करके बाहर और अंदर टाइल्स लगा देंगे, सुंदर बन जाएगा घर, है ना? मैं पिछली बार हमारे टिकट राकेश के घर में गया था, बहुत सुंदर घर उन्होंने बनाया है, टाइल्स लगाए बाहर, बहुत खूबसूरत लगता है। स्वर्ग में इससे भी अच्छा मिलेगा। वहां पर अंदर और बाहर सोना ही सोना लगा होगा, गोल्ड। वाह, हमारी बहनों के चेहरे में मुस्कुराहट आ गई है। मैं भी सोचता हूँ प्रभु जल्दी बुला रहे सुंदर घर में, है ना? तो परमेश्वर महायाजक जो प्रभु यीशु मसीह है आपके लिए चिंता करता है, आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, आपकी जरूरतों के लिए प्रार्थना कर रहा है। परमेश्वर आपके लिए प्रार्थना कर, आपकी जरूरतों के लिए प्रार्थना कर रहा है। और प्रभु जानता है आपकी कमजोरी को, प्रभु जानता है आपकी मुश्किल को। उस मुश्किल से परमेश्वर आपको क्या करेगा? बचाएगा और आपकी मदद और सहायता करेगा। आमीन। आगे मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, समाप्ति की ओर आगे बढ़ना चाहता हूँ। जब आपने यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय उसके 15 वचन से लेकर 22 तक पढ़ा, मैं 21 के
20 वचन पढ़ना चाहता हूं आपके लिए। लिखा है, पतरस ने फिर कर, हाँ बताओ बच्चों मेरे पीछे, पतरस ने फिर कर उस चेले को पीछे आते देखा जिससे यीशु प्रेम रखता था, और उसने भोजन के समय उसकी छाती की ओर झुककर पूछा, हे प्रभु, तेरा पकड़वाने वाला कौन है? उसे देखकर पतरस ने यीशु से कहा, प्रभु उसका क्या हाल होगा? प्रभु ने उसे कहा, तुझे क्या? तू मेरे पीछे हो ले। ओके, जो चौथी बात मैं आपको बताना चाहता हूं यह, डोंट लुक एट अदर्स, फॉलो क्राइस्ट। बच्चे अभी नहीं बोल रहे। डोंट लुक एट क्राइस्ट, ना डोंट लुक एट अदर्स, फॉलो क्राइस्ट। दूसरों को मत देखो, यीशु का अनुसरण करो। आपको मालूम है, मत बोलो, बच्चे जो हैं ओके, अभी मेरे अनुयायी हो गए हैं ना, मेरे पीछे पीछे बोल रहे हैं। आपको मालूम है पतरस के अंदर वो एक आदत थी, वो दूसरों को देखना, उसकी नजर इधर उधर बहुत भटकती थी। एक बार की बात है, यीशु मसीह पानी के ऊपर चले आ रहे थे, है ना, और फिर पतरस कहता है, प्रभु अगर तू है तो मुझे हुक्म दे उस पानी में चलने के लिए। प्रभु कहता है, चला आ जा। तो जैसे वो चला जाता है, इधर उधर देखने लग, कहने लगता है, जॉन देख मैं पानी में चल पा रहा हूं, है ना, जेम्स देख मैं पानी में भी चल सकता हूं। जैसे इधर उधर देखना शुरू उसने किया, ऐसे ही डूब गया। और पतरस की आदत थी, ज्यादा वो पूछताछ भी ज्यादा करता था। वो फिर यीशु से कहने लगा, प्रभु तुझे पकड़वाने वाला कौन होगा? फिर कहता है, प्रभु उसका क्या हाल होगा जो तुझे पकड़ाएगा? यानी वो इधर उधर बहुत देखता था, है ना, इसको देखना उसको देखना, इसकी नजरें बहुत मटकने वाली नजर थी। कहते हैं ना कई बार, इस शब्द चंचल है, वो चंचल, चंचल मेरी पत्नी का नाम भी है। कहते हैं ना बच्चों को, कहते हैं चंचल है, मतलब थोड़ा सा इधर उधर देखते रहते, चैन से नहीं रहते हैं। मेरी पत्नी तो ऐसी नहीं है, नाम है सिर्फ चंचल। ओके, तो पतरस को प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? पतरस तुझे क्या है, तू मेरे पीछे हो ले। पतरस को प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, इधर उधर मत देख, मेरे पीछे हो ले, मेरा अनुसरण कर ले। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, इस संसार में जहां आप मैं रहते हैं, कि बहुत चंचल संसार है ना, चहल पहल है चारों तरफ, बहुत चारों तरफ इस संसार की चहल पहल आपको क्या कर लेती है, आपकी निगाहें भी भटका लेती हैं, और कई बार आपकी नजर यीशु मसीह के